हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? वेरी गुड। ये मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और मुझे ये भी मालूम है वीकली आप सब वेट करते हैं कि आज मैम कौन सा नया वीडियो अपलोड करने वाली हैं। सो ये मेरी एक पहल है बच्चों। आज से मैं आपको विथ रिटर्न पोर्शन भी बिल्कुल नोट्स के साथ दूंगी। और बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपना बोर्ड स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ पहले। और मैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर उठाया है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसमें मैंने आपको इंसुलिन पढ़ाया, बीटी कॉटन पढ़ाया, और आज मैं आपको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये हमारा पेन है। सो नया वे है थोड़ा सा। अ, आपको भी मजा आएगा बहुत पढ़ने में इसमें। सो फर्स्ट मैं हेडिंग डाल देती हूँ, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। सो आज हम इसमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पेस्ट हैं जिनके लिए प्लांट्स, या कौन कौन से पेस्ट है जो रेजिस्ट करते हैं प्लांट्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ये जो पॉइंट है, इसमें पहला जो आप एग्जाम्पल लिखेंगे वो एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का नाम है निमेटोड। कौन है ये? निमेटोड, निमेटोडा। निमेटोडा क्या है? अगर आपको पता हो तो कोई मुझे बताए। निमेटोड्स बेसिकली एशेलमिंथस हैं। और एशेलमिंथस हमारे फाइलम में सेंटर में आता है, जो सुडोसिलोमेट होता है। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। गॉट इट? सो जब हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट पढ़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये बोलता है, सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट्स, several nematodes, parasites. Several nematodes parasite a wide variety of plants and animals, including human beings. So this is the first line in your NCERT book. So several nematodes parasites a wide variety of plants and animals, plants and animals, including human beings. Human beings. गॉट इट? सो ये जो लाइन है ये आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आप इतना याद रखिएगा कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में निमेटोड्स हैं। और ये निमेटोड्स सेवरल हैं, यानी कई हैं, जो पैरासाइट्स हैं वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यानी ये निमेटोड्स ह्यूमन बींग्स के अंदर एज अ पैरासाइट मिल जाएंगे आपको, प्लांट्स और एनिमल्स में भी एज अ पैरासाइट आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, a nematode, a nematode, a nematode। निमेटोड का नाम क्या है भाई, वो देख लेते हैं हम। थोड़ा दूसरे पेन से लिखेंगे कलरफुल, तो हर चीज बहुत इक्वल और बहुत अच्छे से दिखाई देगी। मेलॉइडेग्ने इनकॉग्नेशिया, नाम भी बहुत अजीब है इसका। स्पेलिंग लिखते हैं MELOIDEGYNE, मेलॉइडोने इनकॉग्नेशिया, इनकॉग्नेशिया। ये इस निमेटोड का नाम है भाई, बहुत स्पेशल नाम है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टबैको प्लांट्स। क्या करेगा बेटे? इन्फेक्ट करेगा, यानी इन्फेक्शन देगा। इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टबैको प्लांट, टबैको प्लांट।
and causes a great reduction इन यील्ड यानी पैदावार. सो यानी ये क्या करेगा, निमेटोड, ये निमेटोड रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट पे जाके इन्फेक्शन देगा और इसकी जो यील्डिंग है यानी इसकी जो उत्पादकता है उसको रोक देगा. ओके और उसको बहुत रिड्यूस कर देगा. सो व्हाट इट इज सेइंग टू अस, अ निमेटोड मेलेक्डोग्ने इनकॉग्नेशिया infects the root of tobacco plant and causes a great reduction in yield. Got it? Now, the next point. This is third point. A novel strategy was adopted to prevent this infection, which was based on the process of RNA interference. Okay? So, scientist ने बहुत search किया, then he got a novel strategy over this, and वो novel strategy और वो novel strategy किस पे based है बच्चे, इस infection को prevent करने के ऊपर based है और mainly ये हमको देगी process of RNA interference. Got it? So a novel strategy, no need to write this. So this the prevention of this infection is based on the process of RNA interference. So we have to choose something different color. So it is necessary. RNA interference. Got it? And short form of this, bacho, RNAi. This is the short form of this RNA interference. Got it? So what we have learned? We learned that a nematode, Malacdognae incognitia, infects the root of tobacco plant and causes a great reduction in yield. The prevention of this infection is based on the process of RNA interference, that is RNAi. Got it? Now, next means our fourth point. RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. So start writing. RNAi takes place in all eukaryotic organisms, in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. Cellular defense. So what this RNAi is doing, beta? RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. Most important point in your need. Most important point this also. Where it is working. It is in the eukaryotic organism. So be careful with this, okay? So this, what it will do? Let's see next. This method involves what it is involving? Silencing of a specific mRNA. Okay, what it is doing? Silencing of a specific mRNA
तो चलिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA, mRNA चेन। नॉर्मली हमने ये पढ़ा है, अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों याद हो, तो उसमें हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, और उस सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो यानी ये जो एमआरएनए चेन है, जो डीएनए ऑलरेडी बना चुका है, उसको ये साइलेंस करेगा। ओके, सो व्हाट इट इज डूइंग बच्चों, साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। गॉट इट। अब क्वेश्चन उठता है भाई क्यों और कैसे। गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री यानी सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री double standard dsRNA. With the help of this molecule that binds to and prevents. Molecule that binds to यानी से bind करेगा and prevents. And prevents translation of. Now one more important point. Translation of the mRNA. Silencing. सो अब ये ट्रांसलेशन भी रोक देगा। गॉट इट। यानी पहले इसने साइलेंस किया स्पेसिफिक एमआरएनए को, कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की हेल्प से उससे बाइंड करेगा, प्रिवेंट करेगा, और ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए भी स्टॉप कर देगा। गॉट इट। सो ये एक बहुत अच्छा काम करने इसमें जा रहा है। नाउ 6 पॉइंट, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, नॉर्मली हम सबको मालूम है बच्चों, जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड होके वर्क करेगा। अगर ये डबल स्टैंडर्ड होके वर्क नहीं करेगा तो साइलेंस कैसे करेगा। गॉट इट। इसीलिए अब ये क्वेश्चन उठा कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड बनेगा कैसे। तो डबल स्टैंडर्ड ये कैसे बनेगा ये देखते हैं। सो द सोर्स ऑफ दिस, द source of this complementary RNA could be, हो सकता है, could be। तो देखते हैं ये कैसा कुड बी करता है। मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ इसको, आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से ये दो तरीके से डबल स्टैंडर्ड बन सकता है। सो कुड बी एन इन्फेक्शन। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। एन इन्फेक्शन विजिबल नहीं है हमारा ये कलर, है ना, सो हम येलो कलर ले लेते हैं। सो एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस। सो या तो भाई ये वायरसेस से इन्फेक्ट हो जाए, हैविंग आरएनए जीनोम, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, या ये भाई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ले आए। इसको एक और नाम हम देते हैं ट्रांसपोजन्स, ट्रांसपोजोन्स। गॉट इट। तो क्या बोल रहा है ये,
कि भाई इसका सोर्स क्या है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने का। इसका सोर्स क्या है, या तो इसको कोई वायरस इन्फेक्ट कर दे बच्चों, उसका आरएनए जीनोम डबल स्टैंडर्ड बना दे, या कोई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाए। और दूसरा सोर्स क्या है बच्चों इसमें, दैट ट्रिप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, दैट replicate via an RNA intermediate। डन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी और लर्न करना पड़ेगा। सो आप इसको एज इट इज याद करिएगा, एक भी लाइन मत मिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। नाउ सेवेंथ पॉइंट। अब इतना तो हमने सीख लिया कि भाई ये इन्फेक्शन कैसे देगा। अब हमको इसका इन्फेक्शन दूर करना है, जिसके लिए हमको एक एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। तो चलिए मैं फिर से रेड पेन यूज कर लेती हूँ। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। कहाँ पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम, जरा याद करके मुझे बताइए तो। एग्रोबैक्टीरियम हमने बायोटेक्नोलॉजी वाले जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये बेसिकली डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है, और ये नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर में चेंज कर देता है। तो इस एग्रोबैक्टीरियम का हम वेक्टर बनाएंगे, और क्या करेंगे बच्चों, हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स ले लेंगे। जीन्स वर वर introduced introduced into the host plant, और जिस प्लांट पे ये अटैक कर रहा है उस प्लांट में डिलीवर कर देंगे। होस्ट प्लांट। गॉट इट। लायंस होस्ट प्लांट्स। क्या होगा इसमें इंट्रोडक्शन करते से ही, 8 पॉइंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। हमने क्या इंट्रोड्यूस करा बच्चों, हमने होस्ट प्लांट में डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है। was such that introduction of DNA was such that it produced, क्या प्रोड्यूस करेगा ये डीएनए, बोथ बोथ सेंस एंड एंटीसेंस एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट। गॉट इट। क्या किया इस डीएनए ने, जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, क्या इंट्रोड्यूस हुआ, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। ऑटोमेटिकली ये डीएनए हमको सेंस और एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल के अंदर बना के दे देगा। गॉट इट। नेक्स्ट 9। अब क्या हुआ, दीज टू आरएनएस, दीज टू आरएनएस being complementary to each other, being complementary to each other। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। फॉर्म्ड फॉर्म्ड क्या फॉर्म करेंगी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट initiated that initiated the RNAi।
भाई साहब, तो लीजिए बच्चों, इसने आरएनएआई को इनिशिएट कर दिया। किसने? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एंड दस silenced the mRNA of the nematode। और इस तरीके से निमेटोड के एमआरएनए को इसने साइलेंस कर दिया। क्यों किया बच्चों साइलेंस? क्योंकि जो हमारा होस्ट था वो एक स्पेसिफिक जीन देने लगा, जिसके कारण ये निमेटोड अपने आप साइलेंस्ड हो गया। गॉट इट? 10। द कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट इसको देख लेते हैं। पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। पैरासाइट कौन है? निमेटोड। पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। इन अ ट्रांसजेनिक क्यों बोला? क्योंकि हमने इसकी जीन को मैनिपुलेट कर दिया है। गॉट इट? यानी हमारा जो होस्ट प्लांट है उसकी जीन्स को हमने मैनिपुलेशन कर दिया है। ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग। होस्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए आई। गॉट इट? आ गया समझ आप लोग को? कितनी आसानी से हम किसी चीज को पढ़ सकते हैं, है ना? बस थोड़ा सा मोटिवेशन की नीड है बच्चों। 11। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर प्लांट देयरफॉर got itself protected from the parasite। So जो हमारा ट्रांसजेनिक होस्ट है वो खुद से प्रोटेक्ट कर रहा है पैरासाइट से। गॉट इट? सो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से एक पेस्ट रेजिस्टेंस स्टोरी है, जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके सीबीएसई में भी और आपके नीट में भी। बच्चों कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो निमेटोड का नाम याद रखिएगा बिल्कुल। क्या कर रहा है ये? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में यूज करेंगे हम। मेलेक्डोग्ने इनकॉग्निशियस का नाम है, और ये रूट ऑफ टबैको प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण इसकी ईल्ड में रिडक्शन हो जाता है। गॉट इट? और ये जब साइंटिस्ट ने इसको देखा तो उन्होंने इसको खत्म करने का सोचा, तो उन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनएआई का यूज किया। ओके? क्या है ये आरएनएआई? आरएनएआई एक तरीके का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस देने का मेथड है। क्या करेगा ये बच्चों? ये साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए करेगा। ये साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए को कैसे साइलेंस करेगा? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, जिससे ये ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए को साइलेंस कर देगा। फिर इन्होंने बोला कि ये कैसे आया इसके पास? ये इस तरीके से आया बच्चों, या तो कोई इसको वायरस इन्फेक्ट कर दे, या उसका कोई जीनोम या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजन इसको रिप्लिकेट कर दे और आरएनए को इंटरमीडिएट बना दे। गॉट इट? देन फिर उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया, जिसके थ्रू उन्होंने निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को ऑल्टर्ड करके होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। वहां पे डीएनए ने डबल स्टैंडर्ड सेंस एंटीसेंस आरएनए बना दिया, जिसने आरएनएआई को इनिशिएट करा दिया। जैसे ही आरएनएआई इनिशिएट हुआ होस्ट प्लांट के अंदर, उसने साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कर दिया निमेटोड का। और जब निमेटोड का साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा होस्ट प्लांट है वो सेव हो गया। गॉट इट? तो दीज ऑल आर नोट्स ऑल्सो बच्चों।
इफ यू नीड इट, प्लीज नोट डाउन दिस फ्रॉम माई चैनल। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।